मराठा संघ एवं मराठा साम्राज्य एक भारतीय शक्ति थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। इस साम्राज्य की शुरुआत 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के साथ हुई। मराठा संघ एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ मराठा साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज ने बाजीपुर सल्तनत से लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलाने का बीड़ा उठा रखा था और इन्होंने लाखों मराठाओं को मुगलों की कैद से आज़ादी दिलाई। इन्होंने बाद में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंद स्वराज की स्थापना करने लगे। रायगढ़ मराठाओं की सबसे पहली राजधानी थी जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। आज़ाद मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज निरंतर लड़ते रहे, जिसके बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से पहले मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार हो चुका था। इनकी मृत्यु के समय इन्होंने 300 किलों के साथ 40,000 घुड़सवार सेना व 50,000 सैनिकों की एक विशाल फौज बना रखी थी। इस साम्राज्य का निरंतर विस्तार होता गया और इसके शासक भी बदलते गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पोतों ने मराठा साम्राज्य को संभाला। 1681 में संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का ताज पहना। संभाजी महाराज को मौत का दूसरा योद्धा कहा जाता है क्योंकि इनसे सभी मुगल कांपते थे। संभाजी महाराज ने शुरू में ही पुर्तगाल और मैसूर के चक्का देव राय को परास्त कर दिया, जिसके बाद किसी भी राजपूत मराठा गठबंधन को हटाने के लिए 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने महान दरबारियों और 5 लाख की विशाल सेना के साथ इन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया और बाजीपुर गलकोड़ा की सल्तनत पर मराठा साम्राज्य का ध्वज लहरा दिया। अपने 8 साल के शासन में इन्होंने मराठाओं को औरंगजेब के खिलाफ एक भी युद्ध हारने नहीं दिया। 1689 के आसपास संभाजी महाराज ने अपने सहकारियों को रणनीति बैठक के लिए संगमेश्वर में आमंत्रित किया ताकि मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर सकें, लेकिन औरंगजेब ने चुपके से संभाजी महाराज के ऊपर आक्रमण कर दिया क्योंकि संभाजी महाराज के पास उस समय केवल 500 सैनिक थे, जिस कारण 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी महाराज को कैद कर लिया, जिसके बाद उनको बहादुरगढ़ किले पर ले जाया गया। वहां इनके साथ बहुत दुष्व्यवहार किया गया और इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, जिसके बाद 11 मार्च 1689 को मुगलों ने संभाजी महाराज को मृत्यु के घाट उतार दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद इनके सौतेले भाई राजा राम ने सिंहासन संभाला, लेकिन मुगलों ने रायगढ़ की घेराबंदी शुरू कर दी थी, इसलिए इन्होंने विशालगढ़ जाना उचित समझा। वहीं से मराठा सूरवीर मुगलों दलों पर छापा मारते थे और इसी प्रकार बहुत से किलों को पुनः वापस लिया था। उस समय मराठा सूरवीरों में शताब्जी घोरपड़े, धनाजी जादव, परशुराम पंत आदि महान योद्धा शामिल थे। 1697 में राजा राम ने औरंगजेब को युद्ध विराम संधि भी दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 1700 में सिंहासन पर राजा राम की मृत्यु हो गई। अब रानी ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज के बेटे जो औरंगजेब की कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया गया, जिनका नाम साहूजी था। रिहा होने के बाद साहूजी ने तुरंत सिंहासन की मांग की और रानी ताराबाई के बेटे को चुनौती दे दी। तभी 1707 में सतारा और कोल्हापुर राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि उत्तराधिकार के चलते मराठा साम्राज्य में ही वाद विवाद होने लगे थे। लेकिन अंत में साहूजी को ही मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति बनाया गया। 1713 में साहू महाराज ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की,
उसी समय पेशवा का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट बन गया और साहू महाराज मुख्य व्यक्ति थे। साहू महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि 1704 में कोहूजी अंग्रे के साथ लनावला की संधि का समापन करना, जो कि पश्चिम समुद्री तट के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और नौसेना के मुखिया थे, जो बाद में मराठाओं के साथ शामिल हो गए। 1719 में मराठा की सेना ने दिल्ली पर हल्ला बोल दिया और दक्कन के मुगल गवर्नर साइद हुसैन को परास्त कर दिया। तभी से मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। अप्रैल 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बाजीराव प्रथम की नियुक्ति साहू पेशवा ने की। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को 3% से लेकर 30% तक पहुंचाया था। अप्रैल 1704 तक अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने 81 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। संभाजी के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य एक बार फिर से बेसाल बना दिया था। 28 फरवरी 1728 को महाराष्ट्र के नासिक में निजाम को परास्त कर दिया और 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के उपनगरों पर छापा मारा और मराठाओं के आक्रमण से मुगलों को बचाने के लिए निजाम ने दक्कन छोड़ दिया और वहां से भाग गया, लेकिन फिर भी भोपाल के युद्ध में बुरी तरह से हारा। मुगलों ने इस युद्ध के बाद मराठाओं के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे, जिसके बाद मराठाओं का प्रभुत्व बहुत विशाल हो गया और उनका साम्राज्य 28 लाख किलोमीटर तक फैल चुका था। उस समय औदौ के अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को दिल्ली से निकालने के लिए सहायता की। मुस्लिम सेना ने मराठाओं के ऊपर भयंकर आक्रमण किए। इस युद्ध में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के बाद पानीपत के तीसरे युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद मराठाओं का साथ किसी ने नहीं दिया। पेशवा माधवराव मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे, जिनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का पुनः गठन किया जा रहा था, जिसके बाद मराठाओं ने बहुत से अफगान साम्राज्यों को लूटा और वहां अपना प्रभुत्व जमाया, जिसमें मुख्य रूप से लाहौर, मुल्तान, पेशावर आदि शामिल थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठाओं ने दिल्ली, जींद, थानेश्वर और अन्य मुख्य प्रदेशों में अपना प्रभुत्व व कमान खो दी थी, जो उस समय सिंधिया के कब्जे में थे। और अंत में 1803 से 1805 में एंग्लो मराठा युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, उसके बाद मराठाओं का प्रभुत्व लगभग खत्म हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।